जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे मैथ में दूसरा चैप्टर है बहुपद। इस बहुपद में आपको फार्मूले के साथ साथ क्वेश्चन भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नियम रहते हैं। जैसे एक घाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, मान लीजिए 2x प्लस 3, इसमें सबसे अधिकतम घात 1 है तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? एक घाती। द्विघाती की बात करें तो जिसकी अधिकतम घात 2 वो एक द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे चले। त्रिघाती की बात करें तो जिसकी अधिकतम घात 3 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, वह त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि शून्य को होता क्या चीज है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² और 7x यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं -7x -3 और बराबर में 0। ठीक, शून्य क्या होता है इसको देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यक्ष का ऐसा 2 मान आएगा, क्योंकि द्विघात है तो इसके 2 मान आएंगे। ठीक, तो यक्ष का ऐसा 2 मान ढूंढिए जिसको रखने पर यहाँ पर 0 आ जाए, इसको रखने पर क्या आ जाए? इसका मान 0। तो ऐसे आप ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको करते कैसे हैं? तो मेरे प्यारे सबसे पहले जो x² का गुणांक है यानी 6 लास्ट वाले से, यानी जो यहाँ पर संख्या है इससे गुणा करेंगे तो आएगा 18 गया। अब इसका करेंगे फैक्टर, तो कटेगा 2 से यानी 9, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब इसी में से ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर कितना आ जाए? 18, और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें से करेंगे तो 3 दूनी 6 नहीं बनेगा, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, यानी कि अगर हम 9 में से 2 घटा दें तो आएगा 7 और 9 में से 2 का गुणा करें तो बन जाएगा 18, यानी 2 संख्याएं 9 और 2 है। तो इसके हम करेंगे कैसे? 6x² माइनस, अभी हम इसको हटा रहे हैं। ठीक, इसको हटा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसको करते कैसे हैं। इस 7 को हम 9 - 2 लिख दे, उसके बाद x -3 गुणनखंड है, जिसको नहीं आएगा वो भी देख लेगा, जिसको आ रहा है क्वेश्चंस करते रहिएगा। -9x, अब ये माइनस नहीं माइनस मिल गए प्लस हो गया, +2x -3 बराबर में 0। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे कि क्या चीज कॉमन लेंगे? 3x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा और माइनस में 3 बच गया। ठीक, और यहाँ पे +2 कॉमन ले, +1 कॉमन लेते हैं। ठीक, 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना? +1 कॉमन लेते हैं 2x और -3 कोष्टक में समान है, यानी हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। अब एक कोष्टक को लिख देंगे 2x -3, उसके बराबर 0 दिखा देंगे, एक को लिख देंगे 3x और यहाँ पे +1 है, इसके बराबर 0 दिखा देंगे। अब देखते हैं यहाँ से अगर हम यक्ष का मान निकालें, यक्ष का मान, ठीक है, यक्ष का मान निकालेंगे तो यक्ष ये 3 इधर आएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से यक्ष का मान निकाले तो -1/3। ये जो यक्ष का मान आया है यही हमारे 2 शून्य कहलाते हैं। ठीक, शून्य निकालना आ गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तो निकल गया, और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम जांच कैसे करते हैं इसमें आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा। जैसा कि अभी हम बता दें कि शून्य का जो गुणनफल होता है, शून्य का गुणनफल और योग एक फार्मूला होता है, इसको देख लेना है। फार्मूला क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अगर हम इसकी बात करें गुणनफल की बात करें तो शून्य को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ये हमारे 2 शून्य हैं।
अल्फा और बीटा। तो गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका मान होता है c बाई ए, इसका मान क्या होता है c बाई ए। अब आप कहेंगे c क्या है, a क्या है, तो मेरे प्यारे भाई इसी में से आपका क्वेश्चन है 6 आपका क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसमें से जो 6 है a हो गया, ax² और प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना होता है, तुलना करेंगे तो a बराबर 6 निकलेगा, b का मान -7 निकलेगा, c का मान -3 निकलेगा। ये होता है ABC। ठीक, अब चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला था हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। अब देखिए इसके योगफल की बात करें, अगर हम शून्यकों का योगफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं। अल्फा प्लस योग कहा तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो इसका होता है -b बाई ए। अब देखते हैं इसकी जांच कैसे करते हैं। तो हमने इसका शून्यक निकाला था, एक आया था -3/2, एक आया था -1/3। तो यही हमारा आया है, शून्यक तो ही आया है हमारा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम योगफल की बात करें तो इसको जोड़ दें, यानी कि 3/2 और प्लस -1/3 तो कितना आना चाहिए, -b बाई ए। अब क्वेश्चन में देखते हैं b का मान कितना है। क्वेश्चन में देखते हैं b का मान -7 है, a का मान 6 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं b का मान -7 यहाँ पे रखेंगे तो b का मान कितना आएगा, -7, a का मान 6। यही था क्वेश्चन में। अब इसको हल करके इतना आ जाएगा तो हमारी जो आंसर है उसका जांच हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो गलत होगा, आ जाएगा तो सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब इसको हमने बता दिया था कि यहाँ पर 3/2 प्लस माइनस मिल जाएंगे -3, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 3 के 9 और -2 का 2, कितना हो गया है 7/6। एक मिनट यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे -b है और यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान -7 है। तो मेरे प्यारे भाई ये दो माइनस, एक -7 और ये वाला माइनस मिलके कितना बन जाएगा, प्लस बनेगा कि नहीं। ये माइनस और ये माइनस मिलके -7/6 होगा और इसका भी मान कितना आया था 7/6, यानी ये चीज दोनों बराबर है। ठीक है, इस तरीके से जांच होता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि ये चीज जो दिया है योग है और ये जो दिया है गुणनफल है। तो हमने आपको बताया था कि ax² कहाँ गया, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से होता है। अब इसके हम बारे में बात करें तो kx² माइनस k अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा x और प्लस k अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से जो द्विघात से बहुपद बनता है इसी के मान रख के बनता है। तो हम कहते हैं कि अगर a b और c का मान मिल जाए कहीं से तो हमारा बहुपद बन सकता है, इसी पे रख देंगे, बन सकता है आराम से। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, यही होता है। अब इसका मान दे दिया है योग, यानी कि कहाँ योग दे दिया है 1/4, योग कितना दिया है 1/4। यहाँ पर अगर हम देखें तो b का मान कितना आया है, b का मान b बराबर -1, a बराबर 4, a बराबर कितना आया है 4, कोई दिक्कत नहीं, हमने रख दिया। अब हमको चाहिए c का मान, किसका मान, c का मान चाहिए। तो c का मान ज्ञात करने के लिए हमको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, इसका मान दे दिया है -1 बराबर c बाई ए। ठीक है, अब हमको a की मान पता है, c का मान चाहिए, a का मान पता है 4, तो माइनस यहाँ पे बराबर करके दिखा रहे हैं
सी का मान निकालते कैसे हैं, तो माइनस एक बराबर सी बटे ए बराबर दिया है 4, 4 लिख देते हैं। सी का मान कितना आया है -4। हमको पता चल गया है ए का मान कितना है, ए बराबर 4, बी बराबर -1, सी बराबर -4। कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट हम इसी को रख देंगे, इसी पे रखेंगे। अगर हम रुक जाइए 1 मिनट, इसको और छोटा कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का मान कितना आया है, ए का मान आया है 4 यानी कि 4x², और प्लस बी का मान कितना आया है -1 यानी कि -x, और सी का मान कितना है -4 यानी कि -4 बराबर 0। ये हमारा बनेगा द्विघात बहुपद यानी समीकरण बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप सभी कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को dx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको केवल भाग देना है। भाग हम आपको बता देते हैं कि कह रहा है कि x की पावर 3 और -3x² और प्लस 5x -3, इसको भाग देना है x² -2 से, ठीक है। अब हमको इसमें एक नियम जानना पड़ेगा कि ऐसी संख्या लेनी है, ऐसे इतनी बार पढ़ना है पहाड़ा की पहली संख्या कटनी चाहिए। ऐसे भाग को करने के लिए पहली संख्या जो है x³ कटनी चाहिए। तो यहाँ पर है x², हमको एक और x चाहिए, तो x बार लेकर जाते हैं। x बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर x² 2 है, एक तो यहाँ मिलकर कितना हो जाएगा x²। अब इसका गुणा दोनों होगा यानी कि -2x। अब देखिए अब 2x होगा तो x² है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -2x, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो आप देखेंगे प्लस प्लस से घटाने के लिए यहाँ पे कर दिया, कितना बच गया -3x²। अब प्लस प्लस मिलके कितना बन गया 7x हो जाएगा, 5 का यहाँ 2 का यहाँ, अब -3। अब हमको चाहिए माइनस का कितना माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस चाहिए। अब यहाँ पे 3x², यहाँ पे x² 3 बार जाएगा तो -3x² हो गया। वही चीज आनी चाहिए। अब माइनस माइनस से प्लस बन, ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस जाएगा, कट गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 7x और -9। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए घात जो है, घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। घात अगर शेषफल की घात भागफल से छोट हो जाएगा तो भाग की प्रक्रिया वहीं पर रोक देंगे। अब जो पूछा है शेषफल की बात किया तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका शेषफल 7x - 9, शेषफल कितना होगा 7x - 9। और पूछा है कि भागफल की बात करें तो भागफल भागफल की बात करें तो x - 3। आगे चले। इस प्रकार से आप जितने भी भाग हैं अपना कर लेंगे। तो अभी बहुपद में उतना क्वेश्चन है नहीं, आगे हम आपको बताएंगे जो अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें समीकरण को कैसे हल करते हैं उसको बताएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद।